हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एन एपिटाफ, जिसके राइटर हैं वाल्टर डेला मारे। हम लोग याद कैसे किए थे राइटर को? तो एन एपिटाफ, ईपिटाफ, ईंट से जो है वाटर में ढेला हम लोग मारते हैं, है कि नहीं? इस तरह हमने राइटर नेम को जो है याद किया था। आज के इस चैप्टर में हम लोग जो है इसके कविता को, जो ये पोयम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और आपकी अपनी देहाती भाषा में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है राइटर इंट्रोडक्शन, यानी किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले राइटर के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, काहे कि राइटर से जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए जानते हैं। तो राइटर हैं जिनका नाम है वाल्टर डेला मारे, जिनका जन्म जो है 25 अप्रैल 1873 में हुआ। कब? तो इनका जन्म, वाल्टर डेला मारे जी का जन्म जो है 25 अप्रैल 1873 में हुआ। कहाँ पे? तो केंट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। 4 साल की आयु में ही जो है इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो ये जो है पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड, लंदन में आकर जो है रहने लगे। ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 22 जून 1956 को हो गई। वाल्टर डेला मारे जी का मृत्यु 22 जून 1956 में हो गया। ये जो हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्हें नोवेलिस्ट भी कहा जाता था। ठीक है, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि लघु कथा लिखते थे, छोटा छोटा कहानी लिखते थे, नोवेल भी लिखा करते थे। इन्हें जो है 1953 में एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से जो है नवाजा गया था। यानी कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार सम्मान दिया था। इनके फेमस वर्क के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है द लिसनर्स, ठीक है, द लिसनर्स, सेंटर्स आंट एंड ऑल हेलोज। इन्होंने इनकी फेमस बहुत सारी ये लिखे हैं, लेकिन ये 3 जो आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे, द लिसनर्स, सेंटर्स आंट एंड ऑल हेलोज, ये जो है पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस कविता की। तो ये पूरी कविता जो है 8 लाइन में लिखा गया है और इसको जो है बहुत आसानी से हम लोग जो है समझ सकते हैं। ठीक है। और ये एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है? तो एन एपिटाफ क्रिश्चियन धर्म के लोगों में देखिएगा, ईसाई धर्म के लोगों में जब कोई का मृत्यु हो जाता है तो उनके कब्र में जो है एगो पीछे जो है पत्थर लगाया जाता है जिस पे कुछ लिखा जाता है, उसी को कहा जाता है एन एपिटाफ। देखिएगा कभी जाकर आप। तो उसी के बारे में ये एक पोयम जो है, राइटर जो हैं एक लेडी, यानी एक महिला, हमने की औरत कहते हैं, उसी की याद में लिखे हैं, जिसका मृत्यु हो गया है, जिसके कब्र के पास गए हैं लेखक और उसको याद करते हुए जो है लिखे हैं ये पोयम। ऐसा इस चैप्टर में दर्शाया गया है। जैसे उन्होंने लिखा, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ, लाइज मीन्स पड़ी हुई, यानी कि सोई हुई। यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही सुंदर औरत, यानी कि महिला। ये पूरा एक लाइन का मतलब है, यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप कहने का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाली, एंड हॉट वाज सी, यानी कि इस पूरे लाइन का कहने का मतलब है कि उस महिला का दिल जो है एकदम साफ सुथरा था और वो किसी से भी बातें करती थी तो उसके दिल में जो है बस जाया करती थी। कहने का मतलब जो है वो दिल की एकदम साफ थी, किसी के बारे में जो है बुरा भला नहीं सोचती थी।
वो किसी से बात करती थी तो उसके दिल में जो है बस जाया करती थी, मन करता था कि उससे और जो है बातें किया जाए। ठीक है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक कह रहा है कि आई थिंक यानी मेरे अनुसार शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह जो है बहुत ही सुंदर महिला थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जिसका कभी वेस्ट मीन्स का होता है, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिमी एंड कंट्री मीन्स देश होता है, जिसका कभी पश्चिमी देश में जो है जन्म हुआ था। लेखक यहाँ पे कह रहा है, ये 4 लाइन का आंसर अर्थ आपको हम बताएं तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कब्र के सामने लेखक जो है, जो नीचे कब्र है उसको देखकर लेखक कहता है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी जो है पड़ी हुई है, सोई हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी, जो दिल की बहुत अच्छी थी, किसी भी से बात करने पर उसके दिल में जो है बस जाया करती थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे अनुसार वह बहुत ही सुंदर महिला थी, बहुत ही सुंदर औरत थी। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जिसका कभी वेस्ट कंट्री में जन्म हुआ था, पश्चिमी देशों में जन्म हुआ था। आज तक कोई कोनो सुंदर महिला के जो है जन्म वेस्ट कंट्री में नहीं हुआ, किसके अनुसार, लेखक के अनुसार। बट ब्यूटी वानिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन जो है सुंदरता ख़त्म हो जाती है। लेकिन ब्यूटी वानिसेस, लेकिन एज अ बट मीन्स लेकिन, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, वानिसेस मीन्स समाप्त, लेकिन सुंदरता जो है ख़त्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है धीरे धीरे गुजरते रहती है। आप जवानी में कितनों सुंदर रहिएगा, बुढ़ारी में जाके धीरे धीरे वो सुंदरता जो है गिरता ही जाएगा, आप हमेशा जो है सुंदर नहीं रह सकते हैं। बट ब्यूटी वानिसेस ब्यूटी पासेस, यानी कि ब्यूटी जो है ख़त्म होते जाता है, समय के साथ ब्यूटी जो है खराब होते जाता है। हाउ एवर रेयर इट बी, आप कितना भी काहे सुंदर नहीं हो, हाउ एवर रेयर, आप कितना भी काहे नहीं सुंदर हो, रेयर इट बी, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एंड वेन, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपकी ब्यूटी जो है कभी ना कभी समाप्त होबे करेगी। ये पूरा ये कहने का मतलब हम समझाएं, लेखक यही कहना चाहता है कि आपको कभी भी अपनी सुंदरता पे जो है घमंड नहीं होना चाहिए। समय के साथ सुंदरता जो है गुजरते जाता है, तो सुंदरता पे कभी घमंड नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी को जो है जीना चाहिए। हाउ एवर रेयर इट बी, आप कितना भी सुंदर रहें, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आपकी सुंदरता समाप्त तो होगी ही होगी। एंड व्हेन आई क्रैम्बल, और जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्रैम्बल, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा, कह रहा है लेखक कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तब कौन इसे याद रखेगा, कह रहा है लेखक। एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन इसे याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि यह जो है एक महिला थी जो बहुत सुंदर थी, जिसका जन्म जो है कभी कहाँ हुआ था, तो वेस्ट कंट्री में हुआ था। ये कौन याद रखेगा मेरे जाने के बाद। यानी लेखक इस पूरे कविता में क्या कहा कि आप कितना भी सुंदर रहिए, आपकी सुंदरता एक दिन जाएगी ही जाएगी। और आप घमंड करते हैं कि हमारे पीछे इतने लोग हैं, उतने लोग हैं, एक समय ऐसा आएगा कि मरने के बाद आपको जो है वो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। समझ गए, यानी सब आपके समय के साथ जो है भूलते चले जाते हैं। यही इस जो है इसका मैसेज था कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए, मृत्यु के बाद सब आपको भूल जाते हैं। इसीलिए आप जहाँ पे भी हो नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जिए और कुछ ऐसा कर जाइए कि दुनिया आपको जो है याद रखे। ठीक है, इस पूरे कविता का अर्थ जो है हमने आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो आप देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।